आप सबको जय मसीह की। आज शाम की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रियजनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भले चंगे यीशु मसीह के जीवित नाम से। और यदि आज आप परेशान हैं, बीमार हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं या दुखी हैं, तो सारी चिंता परेशानियों को आप भूल जाइए और हमारे साथ एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। प्रभु आपको चंगाई और छुटकारा प्रदान करेंगे और आपके रुके हुए सभी कामों को पूरा करेंगे। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करने से पहले हम प्रभु के कुछ वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आज का वचन हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब, उसका 5 अध्याय, वचन 1 से लेके वचन 20 तक। जिन भाई बहनों के पास बाइबल है वो मेरे साथ बाइबल को खोलें और वचन को पढ़ें, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो केवल वचन को सुने और आमीन कह के वचन को रिसीव करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। तो आज का वचन है मरकुस की किताब, उसका 5 अध्याय, वचन 1 से लेके 20 तक। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साखलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साखलों से बंधा गया था। पर उसने साखलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और वह कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सीना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाके पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया। जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सीना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्मा थी सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी। उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता जीवित सामर्थ्य वचन के लिए। पिता इस वचन को सुनने वाले, पढ़ने वाले और पिता इस वचन को रिसीव करने वालों को सबको अपनी आशीष, अपने अनुग्रह प्रदान करे यीशु मसीह के नाम से। प्रिय भाई बहनों, इस वचन में क्या होता है कि एक मनुष्य रहता है जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं रहती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं तो वह मनुष्य जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहती है उसको देख करके चिल्लाने लगता है और दूर से ही दौड़ के प्रभु के चरणों में आता है और प्रणाम करता है और कहता है, प्रभु को पहचान कर कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, मुझे तुझसे क्या काम है? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं से कहा था कि इसके अंदर से निकल आओ। तो वह दुष्ट आत्माएं जो उस व्यक्ति के अंदर बैठी हुई थी वह चिल्लाकर प्रभु से विनती करने लगी कि हे प्रभु, हमें इन सूअरों के अंदर आने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है और वह दुष्ट आत्माएं सूअरों के अंदर बैठ जाती हैं, और वह सूअर लगभग 2000 के लगभग थे। वो सभी सूअरों के अंदर जब दुष्ट आत्माएं बैठ जाती हैं तो वह सूअर कड़ाके कर से तेज दौड़कर, तेज दहाड़ मारकर झील में जा गिरते हैं और मर जाते हैं।
उनके चरवाहे, सूअरों के चरवाहे यह सब देखकर डर कर भाग गए और नगर में सारा सुसमाचार सुनाया जो उन्होंने देखा था। नगर से ये लोग आए और यीशु मसीह को देखकर और जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी उसको जब देखा तो वह मनुष्य एकदम भला चंगा होके सचेत बैठा हुआ, जो नंगा घूमा करता था, जो पागलों की तरह रहा करता था, जो कब्रों में रहा करता था, जो अपने आप को साकलों से, जिसको वो लोग साकलों से बेड़ियों से जकड़ते थे मगर वो साकलों और बेड़ियों में भी नहीं रहता था, वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। मतलब कि एक तरीके से कह सकते कि जो पागल इंसान था, जब वो भला चंगा होके प्रभु के सामने सचेत शांत होके बैठ जाता है और जो नंगा घूमा करता तो वो कपड़े पहन के बैठता है, तब सभी लोग आश्चर्य करते हैं और डर जाते हैं कि यह कौन है जो इतना बड़ा चमत्कार करता है। तब वे लोग डर जाते हैं और कहते हैं यीशु मसीह से कि आप हमारे यहाँ से चले जाओ, आप हमारे यहाँ से नगर से निकल जाओ। मगर जो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ था, जब वो भला चंगा होता है, जब प्रभु यीशु मसीह को पहचानता है, तब वो कहता है कि प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मगर प्रभु कहता है कि नहीं, अपने घर लौट जा और अपने गाँव में जाकर, अपने घर परिवार में जाकर, गाँव में जाकर, देश में जाकर सब लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मतलब कि इसका सुसमाचार सबको बता कि प्रभु हमारा कैसे तुम्हें चंगा किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिस तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए मनुष्य को चंगा किया, यदि हम विश्वास करें तो प्रभु हमें हर विपत्ति से, हर समस्या से, हर चिंता से एक छुटकारा देते हैं। केवल आवाज़ लगाने की ज़रूरत है, प्रभु को विश्वास से पुकारने की ज़रूरत है। प्रभु हर समस्या, हर दुख में हमारे संग रहते, वो कभी हमें विपत्ति समस्या में अकेले नहीं छोड़ते हैं। तो आइए इस वचन के साथ आज हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जैसे आपने उस दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए मनुष्य को आपने चंगा किया, प्रभु हमें भी चंगा कर, हमारे परिवार को चंगा कर। यदि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पागलों की अवस्था में रहता है या जो नशे में रहता है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, तंत्र मंत्र है, तो हम सब उनके लिए प्रार्थना करें और ये वचन उन तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के थ्रू उनको चंगा करेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर शाम के लिए। पिता, सुबह से शाम तक आपने संभाल के रखा, अब तक हमें संभाल के रखा। प्यारे प्रभु, आपकी असीम कृपा, भलाई, करुणा, प्रेम के लिए, दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आप हमें अपनी आँख की पुतली की तरह हमारी रक्षा सुरक्षा करते हुए पिता हम धन्यवाद करते। आपके जीवित सामर्थी वचनों के थ्रू आप हमें चंगा करते हुए पिता हम धन्यवाद करते। आज का वचन जो प्रभु आपने हमें अपने लोगों तक पहुँचाया प्रभु, उस वचन से हम आज प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे बीच में पिता या इस वचन को सुनने वाले या इस वचन को जब बाद में सुने पिता, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है पिता, जैसे आपने गरेशेनियों के एक मनुष्य को चंगा किया पिता, तो पिता इस वचन से हम उस व्यक्ति, उस मनुष्य के लिए, उस परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता। जिस तरीके से आपने उन दुष्ट आत्माओं से कहा इस मनुष्य के अंदर से निकल जा, आज इस वचन से हम प्रार्थना करते उस दुष्ट आत्माओं को आदेश देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके शरीर से निकल आओ। यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके शरीर से निकल आओ। इनके शरीर पे, इनके जीवन पे, इनके परिवार पे यीशु मसीह का अधिकार है। दुष्ट आत्मा आपका नहीं। पागल करने वाली दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र, जादू टोने वाली, धागे ताबीज वाली गंदी आत्मा हो, शैतानी हरकतें डालने वाली गंदी आत्मा हो, मनुष्य के अंदर से निकलो और यीशु मसीह नासरी के नाम से छोड़ो इन्हें। हम तुम्हें यीशु के नाम से आदेश देते हैं, छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु जी, आप अपने वचन से ऐसे मनुष्य को चंगा करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता, जो तंत्र मंत्र जादू टोनों में पड़े हुए हैं, आप अपना वचन भेजकर उनको आज़ाद करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता, जो नशे में है, जो व्यभिचार में है, जो हत्या में या झूठ या किसी भी गलत कार्यों में है पिता, नशीली आदतों में है पिता, गंदी आदतों में पिता, वो गंदी आदतें, शैतानी गंदी आदतें, शैतान की हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र उन मनुष्य को, भाई बहनों को छोड़े और आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु, आप उन्हें छुड़ाएं, अपने वचन से उन्हें छुड़ाएं, अपने वचन से चंगा करें। जिस तरीके से पिता आपने उस गरेशेनियों के मनुष्य पर आपने दया की पिता, आप जानबूझकर उस गरेशेनियों के नगर में गए ताकि आप उस मनुष्य की सुधि ले सके पिता। आज इस वचन से पिता उन भाई बहनों की सुधि ले जो पिता पागल की अवस्था में, जो पिता शैतान से जकड़े हुए हैं, जो पिता गलत कामों में जकड़े हुए हैं, या पिता जो बीमारियों में है, जो चिंता में है, समस्या में है,
उन सबको आज़ाद करे प्यारे प्रभु जी, अपना वचन भेजकर अपनी रूह से, अपनी ग्रेस से, अपनी एनॉइंटिंग से ऐसे भाई बहनों को चंगा करे, हीलिंग और चंगाई छुटकारा प्रदान करे यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु, हम विश्वास करते हैं आज आपके वचन से सब बीमार चंगे हो गए यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए मनुष्य चंगे हो गए, तंत्र मंत्र जादू टोनों से आज़ाद हो गए यीशु मसीह के नाम से। पिता प्यारे प्रभु, ये सारी प्रार्थनाएं मांगते हम यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे भाई बहनों, उस प्रार्थना को विश्वास से रिसीव करना। मेरा विश्वास है प्रभु आज आपको चंगाई और छुटकारा प्रदान करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है प्यारे भाई बहनों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको आशीष प्रदान करेंगे। धन्यवाद।